हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से ज्ञात करना है 1/1 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 1/3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 1/5 गुणा 7 गुणा 9 प्लस ठीक इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ से कार्यरत है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखकर चलेंगे यदि हमें यहाँ से इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से दिए गए पद को हम सरल करने हेतु क्या लिख देंगे, यहाँ से इसे हम सरल करके सम्मिश्र आर में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारे पास इसका पहला पद देखिए तो पहला पद हमारे पास 1 गुणा 3 गुणा 5 बन रहा है, दूसरा 3 गुणा 5 गुणा 7 बन रहा है। तो यदि एनवा पद यदि हम यहाँ से अंतिम पद आरवा पद यदि देखें तो 2 गुणा आर माइनस में 1 ही तो बन रहा है यहाँ से हमारे पास, और 2 आर प्लस में 1 बन रहा है। ठीक इसी प्रकार 2 आर प्लस 3 बन रहा है। अर्थात पहला पद हमारे पास क्या बन रहा है, पहला पद बन रहा है 1 गुणा 3 गुणा 5, दूसरा पद 3 गुणा 5 गुणा 7 बन रहा है। अर्थात दूसरे पद में 3 आ रहा है, तो यहाँ से आरवें पद में 2 आर माइनस 1 आएगा। और आर का मान हमारे पास यहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर एन तक ही तो हमारे पास यहाँ से चल रहा है, यही आ रही है हमारे पास यहाँ से। इसे सरल करने हैं तो इसके अंश व हर में यहाँ से हम 4 का गुणा कर देते हैं। तो इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 1/4 सम्मिश्र आ जाएगा, r बराबर 0 से आ जाएगा n। यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यह लिखा जा सकता है हमारे पास यह आ जाएगा यहाँ से। तो 4 को हम जानते हैं, 4 को हम यहाँ से 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें यदि 2r जोड़ दें, मैं 2r घटा दे तो यह आ जाएगा 2r + 2 और माइनस में आ जाएगा 2r माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 ही है तो 3 लिखेंगे, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो 3 माइनस माइनस 1 अर्थात 3 + 1 आ गया। बट्टे में हमारे पास राशि आ जाएगी यहाँ से 2r माइनस में 1, 2r प्लस में 1 आएगा, साथ ही आ जाएगा 2r प्लस में 3। इसे यदि अब हम आगे सरल करें तो अलग अलग हम यहाँ से भाग देंगे, यह मान आ जाएगा 1/4। यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ से यदि हम इसे सरल कर ले तो सम्मिश्र r बराबर 0 से हमारे पास n तक आ रहा है। इसे यदि हम अलग अलग लिखें तो यहाँ से 2r + 3 से 2r + 3 कट जाएगा, यह मान आएगा 2r माइनस में 1 गुणा में आएगा 2r प्लस में 1 आ गया हमारे पास यहाँ से, और माइनस में यह मान आ रहा है 1 में 2r प्लस में 1 आ रहा है हमारे पास यहाँ से, साथ ही आ रहा है 2r प्लस में 3 यहाँ से। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा r बराबर 1 से हम रखना आरंभ करते हैं, r बराबर 1 रखेंगे तो यह 0 यहाँ r बराबर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, r का मान यदि 0 से नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास r का मान हमारे पास चल रहा है r बराबर 1 से, तो 1 से ही तो चालू कर रहे हैं, 1 से लेके n, यहाँ भी r का मान 1 से चालू हो रहा है, यहाँ भी r का मान हमारे पास 1 से चालू हो रहा है। तो यहाँ से r बराबर सबसे पहले हम 1 रखेंगे तो यह आएगा 1/1 गुणा 3 आ गया, माइनस में आएगा 1/3 गुणा 5 आ गया। ठीक इसी प्रकार r बराबर 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 गुणा 5 माइनस में 1/5 गुणा 7 आ गया। यही प्रक्रिया हमारे पास आगे तक चली जा रही है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 3 गुणा 5 हमारे पास 1/3 गुणा 5 से कट गया, 1/5 गुणा 7 अगले पद से कट जाएगा। अर्थात यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा 1/4, एक तो पहला पद शेष रहेगा जिसे हम 1/3 लिखेंगे, माइनस एक अंतिम पद शेष रहेगा, 2n प्लस में 1 आ रहा है, गुणा में आ रहा है 2n प्लस में 3 हमारे पास। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह मान आ जाएगा 1/4, गुणा में यहाँ से लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस में 6 और 2 8, 8n आ गया, प्लस में 3 आएगा, माइनस में 3 आएगा। बट्टे में हमारे पास राशि आ जाएगी 3 गुणा में 2n प्लस में 1 और गुणा में आएगा 2n प्लस में 3 हमारे पास यहाँ से। इसे यदि हम सरल करते हैं +3 से -3 कट जाएगा यहाँ से हमारे पास, और 4 हमारे पास उभयनिष्ठ आके कट जाएगा। तो यह मान आ गया n स्क्वायर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2n। बट्टे में हमारे पास राशि क्या आएगी, 3 गुणा में 2n प्लस में 1 आ गया और 2n प्लस में 3 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पदों का n पदों का योग n के रूप में। आशा है समझ आया। धन्यवाद।